तो वैसे तो सेकंड वीक का थर्ड डे है, लेकिन हमारी 8वीं क्लास है। 8th क्लास के बारे में, तो 8th क्लास चालू होगी। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेबल। टेबल क्या होता है, ठीक है, और टेबल को फिर कंप्यूटर पे, वो वेब पेज पे किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। टेबल को हिंदी में तालिका बोलते हैं, ज़्यादा हिंदी हो गया तो टेबल का काम होता है हमारे डाटा को एक सही सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना। तो जो टेबल होती है उसकी डेफिनेशन ये है, यहाँ पे टेबल इज ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर एलिमेंट, ठीक है, यूज टू क्रिएट टेबुलर डाटा। टेबुलर डाटा यानी टेबल की फॉर्म में डाटा, और ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन जैसे कि मान लो अगर मुझे किसी के नाम चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने नेम लिखा उसके नेम के नीचे ही सबके नाम आए। रोल नंबर लिखा तो रोल नंबर के नीचे ही नाम आए, ऐसे नहीं कि नेम के नीचे रोल नंबर डाल दिया, रोल नंबर के नीचे नाम आया। ये ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो अगर हमें ऑर्गेनाइज डेटा या इंफॉर्मेशन फीड करानी है वेब पेज पे, तो हम टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। इसे टेबुलर डेटा बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं ग्रिड वाला, ग्रिड फॉर्मेट। ग्रिड में ऐसे होता है, ये सेल इस तरीके से आता है डाटा। जैसे अगर मैं ये वाला बटन खोलता हूँ विंडो का, तो ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये ग्रिड फॉर्म में है, इसको ग्रिड बोलते हैं, ऐसे बॉक्स बॉक्स से। लेकिन अगर इस तरीके का डाटा देखेगी, ये है मेन्यू में, लिस्ट वाइज, एक लिस्ट, इसके बाद या, फिर इसके बाद या, इसके बाद या। अगर यही डाटा मैं ऐसे बना दूंगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा टेबुलर ग्रिड फॉर्म में। तो ऐसे यहाँ ग्रिड फॉर्म में डाटा बनाने के लिए हम, या टेबुलर फॉर्म में डाटा बनाने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, और भी डाटा इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमें टेबल बनानी हो वेब पेज में, तो कैसे बनाएंगे? तो टेबल बनाने से पहले हमें इस टेबल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि टेबल किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रो एंड कॉलम। ये रो और कॉलम से मिलकर बना है। तो जो ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये वाला ऐसा है लंबाई में, ये और ये ऐसा लंबाई में जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम कॉलम। जैसे इसमें कितनी कॉलम हो गई, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे लिखा था मैंने कॉलम, इन्हें बोलते हैं कॉलम। उसके बाद आती है रो। रो बोलते हैं इन्हें ऐसे लंबाई में, ऐसे इस तरीके से चौड़ाई में, 2 3 4। तो इसके अंदर कितनी रो और कॉलम है? 4 तो कॉलम है और 4 ही इसके अंदर रो है। जो टेबल की सबसे ऊपर रहती है, ये इसे हम हेडर बोलते हैं, ठीक है। और जो सबसे नीचे रहती है इसे हम फुटर बोलते हैं। हाँ, बाकी जो बीच का डाटा होता है ये सारा, ये वाला फुटर। हाँ नहीं, इसे बोलते हैं बॉडी, इस पूरे को बोलते हैं बॉडी। हाँ, और खाली जो बॉक्स बने हुए हैं सारे जितने भी दिख रहे हैं, छोटे 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 छोटे, इन्हें बोलते हैं सेल। तो बॉडी जो हमारी टेबल होती है वो इन सब चीज़ से मिलकर बनी होती है। कॉलम किन्हें बोलते हैं? इनको कॉलम बोलते हैं, जो ये लंबाई में है मतलब कि, और जो ये चौड़ाई में है, ये इन्हें हम बोलते हैं रो, ठीक है। और बाकी जो बॉक्स बॉक्स है इन्हें बोलते हैं हम सेल। और सबसे ऊपर वाली वो फुटर, ये तो सेम ऐसी है जैसे वेबसाइट में सबसे ऊपर फुटर होता है नीचे, और सबसे ऊपर हेडर होता है नीचे फुटर होता है। तो ये टेबल की स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हमें कंप्यूटर में या फिर HTML फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करना, तो कैसे करेंगे, वही हम आज यहाँ सीखेंगे। फिर इससे हम अच्छी तरीके से और भी डाटा बना सकते हैं, जैसे कि अपना रिज्यूम। अगर मुझे सेंटर में इमेज करनी है, तो मैं इस तरीके से कॉलम ले लूँगा, और कॉलम के कौन से हिस्से में कौन सा डाटा डालना है वो डाल दूँगा, ताकि मेरा डाटा और अच्छे से दिखे। या फिर मुझे किसी बच्चों का रिजल्ट वगैरह शो कराना है, तो उसके लिए कैसे करें। तो जैसे मैंने बताया था, इन्हें कॉलम बोलते हैं, इन्हें रो बोलते हैं, सबसे पहले वाले को हेडर बोलते हैं, नीचे फुटर, और ये पूरी की पूरी बॉडी हो गई जहाँ हम काम करेंगे। और बाकी जो बॉक्स बॉक्स इन्हें सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं टेबल, जो हम यूज में करेंगे। अब टेबल के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जब हम इसे HTML पेज में बनाएंगे तो इसका कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट, कुछ कुछ फंक्शनैलिटी है, वो समझनी पड़ेगी। उस समझने के लिए हमें क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो टेबल के लिए हमें टैग चाहिए कि, और उसके एट्रीब्यूट चाहिए, ताकि हम उस डेटा को बना सकें। तो टेबल की जो टैग होती है,
टेबल की टैग हम ये वाली इस्तेमाल करते हैं, एंगल ब्रैकेट और टेबल। ठीक है, ये भी एक कंटेनर टैग ही होती है, जैसे हमने कल पढ़ा था टेबल। इसके बीच में ही हमें डाटा लिखना होता है साथ। तो टेबल का जो फ्रेम है, यानी कि मान लीजिए इस तरह से जो ब्लू कलर की बॉर्डर दिख रहा है, इस तरह का बॉर्डर जो बनेगा सबसे पहले ये बनेगा। तो ये जो फ्रेम है वो इस टेबल टैग से क्रिएट होगा। बाकी उसके अंदर जो ये बॉक्स है, ये बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं, कॉलम और रो दिख रही है, इनके लिए भी टैग होती है अलग से। उन टैग का यूज करके हम इनके अंदर की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हमें टेबल बनानी हो तो हमें टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा, एंगल ब्रैकेट ऑन और बंद करके। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है टैग इज यूज टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। तो ये पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा, उस स्ट्रक्चर के बनाने के लिए हमें इस टैग को यूज करना पड़ेगा। कौन सी? टेबल। उसके बाद स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले टेबुलर डाटा। टेबुलर डाटा दिखाने के लिए और ऑर्गेनाइज डाटा दिखाने के लिए हम इस टैग का यूज करेंगे। इट सर्विस एज द कंटेनर फॉर ऑल द टेबल रिलेटेड एलिमेंट। जैसे यहाँ वर्ड है ना कंटेनर, जैसे मैंने बताया था टेबल एक कंटेनर टैग है, जो कि हमने कल पढ़ी थी। ये रही, ये कंटेनर टैग है, क्योंकि इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कराएंगे या फीड कराएंगे। अच्छा, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, नेटवर्क इशू होगा तेरा। अब आ रही है? तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये तो पता कर, ये तो समझ में आया कि हम इस टैग का यूज करेंगे टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए भी हम इस टैग का यूज करेंगे, और इसे ऑर्गेनाइज डाटा को भी लिखने के लिए हम इस टैग का यूज करेंगे, जिसे हम टेबुलर डाटा बोल लेंगे। जो डाटा हमारा शो होगा टेबल में फॉर्म में, वो उसे टेबुलर डाटा बोलेंगे, जैसे लिखा डिस्प्ले। ठीक है, तो इस सर्विस को हमें एक कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर बन जाएगा, इसके अंदर फिर हम डाटा स्टोर करेंगे। जैसे कि ये एक मैंने ब्लू कलर का बना रखा है, इसके अंदर डाटा डालना। ठीक है, तो टेबल रिलेटेड एलिमेंट डालेंगे एक तरीके का। इसके अंदर रिलेशन डाटा बनता है। किस तरह का डाटा बनता है? रिलेशन वाला, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने नेम लिख दिया, नेम के नीचे नेम डाल दिया, तो क्या कर रहे हैं, जिस बच्चों का भी नाम डाल रहा है वो नेम फील्ड के अंदर आ रहा है। तो यहाँ डाटा एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो अगर हमें रिलेशन वाला डाटा बनाना है तो हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। उसकी टैग है ये, और ये उस डाटा को बोलते हैं टेबुलर डाटा। यानी इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर बनाते हैं हम? स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से दिखे जो। और बाकी तुम्हें पता ही है कि इसके अंदर हम रो और कॉलम, हेडर, सेल वगैरह का यूज करते हैं ताकि हमारा पूरा डाटा बन के आ जाए। ठीक है, तो टैग कौन कौन से इस्तेमाल होगी इसमें? ये वाली सबसे पहले टैग लगेगी हमारी टेबल, और ये टैग बंद हो जाएगी नीचे की तरफ। यहाँ से इसे हम बंद कर देंगे ऐसे कर कर। ऐसे ही जितनी भी टैग खुली है सारी की सारी बंद होगी, क्योंकि कंटेनर टैग है। तो टेबल टैग यहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद आती है हेडर टैग, ये भी बंद होगी। हेडर टैग के अंदर हम हेडर बनाएंगे, जो हमें ऊपर सबसे टॉप में लिखना होता है। जो अगर हमें टॉप में लिखना होता है, टॉप में जब भी हम कोई डाटा लिखेंगे ना, जैसे मैंने लिख दिया नेम, क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट, तो ये जो मैं डाटा लिख रहा हूँ टॉप में, ये हेडर के अंदर लिख सकते हैं हम। और ये डाटा ऑटोमेटिक ही बिल उसका बोल्ड में होकर आएगा, इस तरीके से बोल्ड होकर आएगा। बाकी नॉर्मल हम डाटा जो डाल लेंगे हम, ये तो सिंपल होकर आएगा इस तरीके से। तो हेडर जो हम इस्तेमाल करेंगे, हम इस टैग का यूज करेंगे। कौन सी टैग का? हेड टैग का। फिर आती है बॉडी टैग। बॉडी टैग में आती है हमारा ये, जो हम बॉडी बनाएंगे, जिसमें हम ये लिखेंगे सुनीता, नाम डाल देंगे सारा, ये बॉडी टैग होगी। तो बॉडी टैग का इस्तेमाल करने के लिए हम टेबल की बॉडी बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर आती है टी आर और टी एच टी डी। टी आर टेबल की रो हो जाएगी। टेबल की क्या हो जाएगी? रो, क्योंकि जो पूरी टेबल है ना, ये रो से बनेगी। तो जैसे ये है, यहाँ पे एक पहले रो बनाई, फिर दूसरी रो बनाई, तीसरी रो बनाई। कॉलम बनाने के लिए हमें उसके अंदर डाटा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे हम, रो और कॉलम किस किस टैग से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो टेबल की जो रो है टी आर से इन्वेंट होगी, और जो टेबल के अंदर कॉलम है वो टी डी से होगा, टेबल डाटा के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल हेडर आता है। टेबल हेडर के बाद टेबल
डेटा आता है टीडी, फिर उसके बाद टेबल फुटर, ये हेड टैग होगी, फिर फुट होगी, टी फुट होगी। तो इस तरीके से इसके कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे बॉर्डर करना हो तो बॉर्डर का साइज बढ़ाने के लिए, यानी जैसे ये ब्लू कलर का बॉर्डर हो रहा, इसका साइज वाइज बढ़ाना। टेबल की विड्थ, सेट द विड्थ ऑफ टेबल। और सेल पैडिंग, सेल की थोड़ी चौड़ाई बढ़ाने के लिए, जो ये सेल होती है इसकी चौड़ाई वगैरह बढ़ाने के लिए, इस तरीके से अगर हमें चौड़ाई बढ़ानी तो सेल पैडिंग का यूज करेंगे। पैडिंग वगैरह क्या होती है ये तो हम आगे की चीज़ है खैर, उसमें समझेंगे। फिर सेल स्पेसिंग, सेल के बीच में कितना गैप होगा। कैप्शन, यानी कि किसी भी सेल के बारे में कुछ बताना हो, कैप्शन डालना हो। समरी, डिस्क्रिप्शन देनी हो। और स्टाइल, स्टाइल में हम CSS के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ इसके एट्रीब्यूट होते हैं जो हम बहुत सी जगह यूज करेंगे। कॉलम स्पैन भी बोला था, एक कॉलम स्पैन होता है, रो स्पैन होता है, जिसे बोलते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन। ये होते हैं कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स को एक जगह मर्ज करने के लिए। मान लो ये कॉलम मुझे मर्ज करनी, तो मैं ये जाके कर सकता हूँ कॉल स्पैन के थ्रू, ठीक है। और अगर मुझे ये रो एक जगह मर्ज करनी, तो ऐसे सेलेक्ट करके हम रो को मर्ज कर सकते हैं, दो रो एक ही बन जाएगी। तो अगर हमें मर्ज करना हो टेबल में तो ये उसके लिए होती है कॉल स्पैन और रो स्पैन। तो ये कुछ बॉर्डर होते हैं, ये कुछ टैग होती है इसकी, जिसके करना जरूरी होता है। तो यहाँ बेशक ना कुछ समझ में आया हो तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, कोड कहते हैं जिसको। सबसे पहले इस टाइप की अगर हमें डेटा टेबल बनानी हो, जैसे यहाँ शो हो रही है ये वाली, तो उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें टेबल की हेडिंग वो डालनी पड़ेगी, टैग टेबल के यहाँ से बनाई और फिर टेबल को यहाँ बंद करते हैं लास्ट में, उसके अंदर डाटा करेंगे। अब बनाएंगे टेबल हेड, यानी हेडर। तो जो हेडर 1 और हेडर 2 लिखा है ये हमने यहाँ बनाया, हेडर लिखा, हेडर को खोला और उसे बंद कर दिया। अब इसके अंदर बनाएंगे हम क्या, कॉलम और रो। TR से डिफाइन होती है हमारी, इसको यहाँ पर TR से डिफाइन होती है हमारी देखते हैं कॉलम रो। हाँ, तो जो TR होती है इससे डिफाइन होते हैं हमारी रो, ठीक है। और जो हमारी कॉलम होती है वो इससे होती है, जिसे हम सेल बोलते हैं, TD से। तो जो TR है ये, जो TR है वो ये है, ये 1 2 3 4, 4 रो है इसके अंदर। और कॉलम कैसे पता करेंगे, ये TH जो होती है, तो जो TD होती है ये वाली, TD को बोलते हैं हम हमारी सेल जिसके अंदर हमारा डाटा डलेगा। ये हेडर हो गया, TH हेडर, और TD TH ये भी एक हेडर, हेडर 1 हेडर 2 कॉलम बना दिया हमने। फिर डेटा डालना स्टार्ट कर दिया। डेटा डालने के लिए टैग इस्तेमाल होगी TD, यानी टेबल डेटा। TR मतलब टेबल रो, ठीक है। और ये सारा डाटा आएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी से नीचे है फुटर, फुटर के अंदर ही फिर वही सारी चीज़ इस्तेमाल होगी, रो, और फिर उसके अंदर कॉलम। एक रो है ना पूरी की TR, और फिर इसके अंदर 2 सेल डली हुई है, एक कॉलम। फुटर बंद कर दो, टेबल बंद कर दो। तो जो अभी हमने यहाँ पे देखिए सारे टैग, इनका यूज दिखा रहे हैं किस तरीके से इनका यूज हो रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ सके कौन कौन सी चीज़ें क्या होती है। जो कॉलम होती है ना उसे TD से डिफाइन करते हैं, इसे हम सेल बोलते हैं। इसमें कोई कॉलम की वैसे कुछ अलग से तो टैग होती नहीं, तो सेल ही बन जाती है ये। एक बार को रो बना दो, 1 2 3 3 रो बना दो, तो रो को फिर कॉलम वाइज डिवाइड कर देगा। तो पहले क्या करते हैं, कॉलम रो बना देता है, जैसे इसने एक रो बना दी, फिर उसको 2 हिस्सों में तोड़ दें। यहाँ से ये रो बना के 2 हिस्सों में तोड़ दिया, टेबल 1 यानी डेटा 1, डेटा 2 TD डेटा 2, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यही टेबल हम बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनेगी, सेम ऐसे ही इसी कोड का यूज करके, ताकि हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो। चलिए, तो टाइप HTML ये हेड, और हेडर को करेंगे बंद।
टाइटल टेबल, टाइटल कर देंगे बंद, थोड़ा कर लेंगे बड़ा। बनाएंगे बॉडी। ये मान लो जिससे HTML कोड लिख रहे हो, ऐसे टेबल के अंदर भी कोड ही लिखना पड़ता है पूरा का पूरा। टेबल जैसे इनका रूट रूट होती है ये टैग, अब बॉडी। हेलो, समझ में तो आ रहा ना? चलो, मैं सोच रहा गायब होगी दिख गया। तो अब हम इसके अंदर कोड लिखेंगे टेबल का। ये तो इतना तो इसमें खैर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, table.html, ताकि रन करने में आसान हो। और अब हम इसमें कोड लिखेंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया क्या था, टेबल लिखेंगे यानी उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे पहले। तो मैं एक कमेंट लिख लेता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो। टेबल, और इसके अंदर डाटा लिखेंगे। H1 डाल के हम लिख लेते हैं टेबल H1, और छोटा सा एक पैराग्राफ, क्रिएट अ टेबल कैपिटल डेटा के लिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे टेबल, TABLE। ध्यान से देखते रहिए, कोड मिस्टेक हो जाएगी मेरे से तो बता दियो। टेबल, टेबल अगर टैग खोली तो इसको बंद करना होगा, और इसको बंद करने के बाद इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये पेरेंट टैग है। अब इसके अंदर बनेगी चाइल्ड टैग। तो सबसे पहले अगर हमें टेबल बनाना तो उसका हेडर लेंगे, तो THEAD हेड बोलेंगे इसको, टेबल हेड, और टेबल हेड को कर देंगे बंद। अब इसके अंदर काम चलेगा। इसके अंदर हमें काम क्या करना है, इसके अंदर अभी हमारा टेबल हेडर बन के तैयार हुआ। क्या बना, अभी हेडर बना। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिएगा, एक रो चाहिएगी और कॉलम चाहिएगी। तो सबसे पहले हमें रो बनानी होती है, PR को बोलते हैं रो। कितनी रो चाहिए, एक ही रो चाहिए ऐसे। तो PR एक रो बन गई, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो टेबल हेड के अंदर रो हो गई इस तरीके से। और अब इसके अंदर बनाएंगे हम कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए होती है, अगर हमें पहली रो, थोड़ा सा ये ध्यान रखें यहाँ से, अगर हमें सबसे पहली जो कॉलम रो है हमारी, उसको थोड़ा बोल्ड करना है या से एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर देनी है, तो हम TH का इस्तेमाल कर देंगे, यानी टेबल हेड। TH ये टेबल का जो ऊपर की तरफ हेडर होता है, इसको बनाने के काम में आता है, TH वाली टैग होती है। बाकी अगर हमें कॉलम क्रिएट करनी है तो TD का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमें इसी तरह की सेम बनानी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टेबल हेडर के अंदर TR ले लेंगे, उसके अंदर TH ले लेंगे। तो यहाँ से हम करेंगे TR और TH यानी टेबल हेडर, और इसके अंदर डाटा डाल देंगे HEADR हेडर नंबर 1 TH। तो ये हमारा बन जाएगा पहले वाला हेडर। तो फिर बनेगा TH हेडर 2, ठीक है। इस तरीके से बन गया हमारा पहला हेडर। अब हेडर के बाद हमें चाहिएगा क्या, हेडर तो बना लिया हमने, हमारा इतना काम हो गया कंप्लीट। अब हमें बॉडी बनानी होगी। बॉडी के अंदर तो डाटा लिखेंगे, वो तो हमने बता दी क्या क्या चाहिएगा। तो हेडर 1 की जगह हम ले लेंगे नेम। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, नेम और क्लास CLAS। अब हमने क्लास ले ली। चलो अब बनाएंगे बॉडी, जिसमें हम बच्चों का डाटा डाल देंगे। तो उसके लिए हम बनाएंगे बॉडी, यानी T बॉडी, और इसको बंद कर देंगे T बॉडी को, और इसके अंदर डाटा क्रिएट करेंगे। वही, अगर डाटा डालना है
भाई मुझे नेम के नीचे चाहिए नाम, तो अरे फिर ये क्या क्या है, रो। जाहिर सी बात है, एक रो है तो नीचे भी मुझे एक रो चाहिए ताकि इसके नीचे ही डाटा आ सके। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ एक टी आर क्रिएट कर देंगे। टी आर मतलब टेबल की रो। इसको बंद करेंगे टी आर को, और इसके अंदर डाटा डाल लेंगे। क्या डालेंगे, टेबल डेटा टी डी। तो यहाँ डालेंगे नेम। हमें पता है कि पहली कॉलम यह है, दूसरी कॉलम यह है। तो जो ये रो के अंदर लिखी जाती है ना, ये याद रखना, कॉलम होती है ऐसे लंबाई में, ऐसे। तो हम कहाँ थे, यहाँ से बॉर्डर के अंदर। टेबल डेटा में डाल लिया हमने, नाम के नीचे नाम डालना, तो यहाँ डाल देंगे सुनीता, और इसको कर देंगे बंद, टीडी। यहाँ डालेंगे टेबल डेटा। अब दूसरा कॉलम स्टार्ट होगी, यहाँ तो आ जाएगा डेटा वन की जगह सुनीता। यहाँ क्लास की जगह हमें क्या डालना पड़ेगा, 12। ये इस तरीके से ओके। बॉडी के अंदर बॉडी डाटा डालना। फुटर, वही फुटर अगर नीचे शो कराना है तो फुटर की टैग लगा दो, ई फुट, और इसके अंदर फिर से एक रो और वो कॉलम क्रिएट कर दो। जैसे कि कोई डाटा डालना हो, टी आर, कोई भी डाटा डालना हो तो तुम्हें टी आर टी डी का ही यूज करना पड़ेगा। टी डी और टी डी फुटर वन, टी डी वन, टी आर टी डी फुटर टू। बस हमारा काम हो गया, हमारा पूरा कोड तैयार। क्या बना लिया हमने, हेडर ही बना दिया, टेबल बॉडी के अंदर डाटा डाल दिया और फुटर डिजाइन कर लिया, और टी आर बंद भी कर दी। फुटर टैग रहेगी बंद करेगी ना, और फुटर टैग को कर दो बंद। इसको सेव करेंगे, चला के देखेंगे, काम नहीं है। तो देखिए आगे बन के नाम और क्लास, क्लास के नीचे नेम के नीचे नेम आ गया, और क्लास के नीचे क्लास, और फुटर के नीचे, इनके नीचे फुटर आ गया। लेकिन इनमें कुछ मिस है, बॉर्डर मिस है इनका। क्या, तो बॉर्डर लगाने के लिए सिंपल, हाँ सिंपल हम इसमें बॉर्डर डाल देंगे यहाँ पे टेबल वाले टैग में, क्योंकि टेबल में तो चाहिए बॉर्डर में। तो BORDR बॉर्डर इक्वल टू कर देंगे 1। चेक करते हैं काम कर रहा है या नहीं। आगे ना बॉर्डर सब पे। तो इस तरीके से टेबल बन गई। ये हेडर है, हेडर हमेशा बोल्ड होकर आएगा। हेडर कोई अदर हेड टैग के अंदर बनाएगी तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो अगर तुझे हेडर ही बनाना है तो हेड टैग के लगाने की भी जरूरत ना होने की। सिर्फ हेडर बनाना तो एक रो क्रिएट करके उसके अंदर बस TH लिख दिए हेडर। अब मैं इसे सेव करता हूँ, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही कि ऐसे शो करेगा। ये बस मैंने टैग इसलिए यूज करी ताकि बस ब्राउजर को समझ में आ सके कि इसका हेडर भी है। इसका हेडर इन्हें अलग ही बना रखा हेड, बस ये टैग लगा के मैंने इसलिए से अलग ही डिफाइन कर दिया, और कुछ नहीं। बाकी हम अगर हेडर बनाना तो एक रो बनाओ, उसके अंदर TH लो और उसके अंदर डाटा डाल दो। फिर जो डाटा तुम पहली रो में डालोगे, पहली रो के अंदर ये अलग अलग, ये ना कॉलम बोलते हैं ये वाली, ऐसे ऐसे। तो याद रखना कि जो पहले लिखा, जब बॉडी के अंदर हम पहले डाटा डाल लेंगे तो वो पहले के अंदर आना चाहिए, दूसरे के अंदर आना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन जब बनाएगी तो सिंपल आ जाएगा। तो ये तो थी एक पूरा स्ट्रक्चर टेबल का। ये बनाने के लिए बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर 1 कर दो, ये बॉर्डर लग जाएगा। ये तो था फुल स्ट्रक्चर जो टेबल में बनता है। लेकिन इसे सिंपल बनाने के लिए सब हटा दो इसमें से, बॉडी 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 तो रखनी पड़ेगी, फुटर भी हटा दो, या फिर बॉडी भी हटा के देखते हैं, बॉडी भी हटा दो। तो फिर उसके बाद अगर हम खाली रो में बनाए तो कितनी रो है इसके अंदर, 1 2 3 रो है। अगर हम इस तरीके से बना लो सिंपली हटा के सारा, तो ये ऐसा दिखेगा। जब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा तो नहीं, मैं रिफ्रेश करा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बनेगी ऐसी ही। लेकिन
इन टैग का लगाने का यूज क्या है? इन टैग का लगाने का यूज है कि ब्राउजर को समझ में आ जाएगा कौन सी इसकी टेबल की बॉडी है और कौन सी नहीं, जिससे अगर इंपॉर्टेंट कोई डाटा तूने किसी चीज में डाल रखा तो ब्राउजर से तुरंत ही वहां से पिकअप करेगा, पिकअप कर तुरंत यूजर को दिखा देगा, जिससे तेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक, अच्छी एंगेजमेंट और लोग बाग तेरी वेबसाइट को और पसंद करेंगे। तो वो उसे पसंद कराने के लिए हम टेबल को स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं, ताकि उसे पता रहे कि हेडर के अंदर कौन सी हेडर चीज है, बॉडी कहाँ है इसकी, फुटर कहाँ है इसका। तो अगर मान लो कोई फुटर वाली चीज ढूंढना चाह रहा है तो सीधा वो इसे दिखाएगा, जल्दी से दिखा देगा। अब मान लो मैंने ऐसी टेबल बना दी और तूने वैसी बनाई जो अभी बनाई थी मैंने, इस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्कुल बढ़िया डिजाइन करके, सेम डाटा तूने वही शो कर रखा मैंने भी, लेकिन तेरे वाली सबसे पहले दिखाएगा क्योंकि तूने यहाँ पे क्या करो समझा रखा। फिर हेडर के अंदर हेडर वाली चीज मिलेगी, फुटर बॉडी के अंदर बॉडी। तो वो मेरी वेबसाइट में ढूंढेगा कि इसका फुटर कहाँ है, हेडर कहाँ है, वो समझ में नहीं आने का उसे। तो इस स्ट्रक्चर में से समझ में नहीं आने का, और इस स्ट्रक्चर में से ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा मुझे करना क्या क्या है, कहाँ से कौन सा डाटा उठाना है। फुटर से मांग रहा था फुटर से, बॉडी से मांग रहा था बॉडी से। तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा लिखते हैं। और जब हम लिखते हैं तो ये ऐसे, सबसे पहले रो क्रिएट होती है, इसे रो बोलते हैं, और ये होती है कॉलम। तो यहाँ रो के अंदर ही हमें कॉलम बनानी होती है। तो रो की टैग स्टार्ट कर, इसके अंदर टीडी लिख दो, यानी टेबल डेटा, ये जिसे हम सेल बोलते हैं। समझ में आया? तो मैंने टेबल ली, एक और टेबल बना के देख लो। मुझे बनानी है सबसे पहले मैंने टी आर टेबल की रो, इसके अंदर लिखना मुझे टी डी। टी डी में लिख दिया मैंने भाई क्लास और रोल नंबर। अब मैंने कर दिया टी आर को बंद। अब ये पता कैसे शो करेगा? ये करेगा ऐसे, सेव करते हैं, ये इस तरीके से हो गया, एक रो और उसके अंदर दो डाटा डालना है, क्लास रोल नंबर। यानी कि जो ये यहाँ पे यहाँ पे क्लास डाली, क्लास सबसे पहले आ गई और टीडी यानी दूसरे नंबर पर आ गई। ऐसे ही अगर तो यहाँ एक और डालेगी तो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। कैसे? टीडी और मैंने डाल दिया यहाँ पे फोन, टीडी कौन से नंबर पर जाएगी? अभी तीसरे नंबर पर जाएगी। ठीक है, तो ये चली गई तीसरे नंबर। अब मुझे क्लास के नीचे क्लास चाहिएगा, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर और रो के नीचे रो। तो मुझे अगर इसके नीचे यहाँ डाटा चाहिए, यहाँ पे ये क्लास के नीचे, तो हमें एक रो और क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे? एक रो क्रिएट करते हैं पी आर, और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सा डाटा है? क्लास। तो यहाँ लिख देंगे क्लास कौन सी है, टी डी डाल कर टेबल डेटा, क्लास है उसकी 12, तो क्लास के नीचे क्लास आ जाएगी टी डी। सेव करा तो ध्यान देखिए, ध्यान से, क्लास के नीचे क्लास आ गई ऑटोमेटिकली। फिर डालेंगे हम रोल नंबर, तो देखा यहाँ रोल नंबर आ गया इसके नीचे। अभी फोन नंबर रह रहा, तो उसी हिसाब से हम इसके नीचे क्लिक, रो के अंदर ही सारा काम हो रहा है। या समझ में आई कैसे बनानी टेबल? हेलो, हाँ, तो ये इस तरीके से कॉलम वाइज बनाना डाटा। तो जो सबसे शुरू में डालेगी ये टेबल डेटा है, इसको अगर हेडर भी बनाना हो कि ताकि ये अलग ही दिखे, तो टी एच लिख दिया यहाँ से, ये सब अलग ही दिखेगी, है पता लग जाएगी टेबल का हेडर है। हेडर हमेशा समझाता है डाटा के अंदर क्या क्या डालना है, फील्ड बताता है। जैसे थोड़ा सा अगर हम एडवांस में करें तो बस ये समझने की ज़रूरत है कि इनको हम फील्ड बोलते हैं। जैसे मैंने क्लास रोल नंबर ये लिखा, फील्ड इसलिए बोलते हैं कि क्लास वाला जो फील्ड है उसमें सिर्फ क्लास ही क्लास डले, रोल नंबर वाला जो फील्ड है उसमें सिर्फ रोल नंबर ही डले, इस वाली पूरी की पूरी कॉलम में 33 34 35, फोन नंबर में सिर्फ फोन नंबर ही डले। तो इन्हें फील्ड बोलते हैं, फील्ड के अंदर ही होते हैं डेटा सारा का सारा, ताकि जिसके अंदर जो डाटा। तो यहाँ तुझे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, वहाँ तो अपना भी सो जाओगा कि जो पहले लिखेगी उसका डाटा पहले लिखना है, एक रो बना के, फिर दूसरे नंबर पे जो है दूसरे नंबर पे, तो ये वाला डेटा इससे लिंक हो रहा और ये वाला डेटा इससे लिंक हो रहा, तो ये एक दूसरे से लिंक हो रहे, इसलिए से बोलते हैं रिलेशनल डेटा बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जब हम वो सीखते हैं डेटाबेस, तो उस डेटाबेस में हमारी जो डाटा होता है वो टेबल के फॉर्म में ही होता है, इस वाली टेबल के फॉर्म में ही होता है जैसे ये डला हुआ है, तो इसलिए उसे रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। जैसे माई सिक्वल हो गया, ये हो गया,
ये रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है टेबल के अंदर का। तो ये पूरा टेबल का कोड है, जिस तरीके से हम पूरी टेबल क्रिएट करते हैं। बाकी शॉर्ट में हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। बस उसमें तुझे हेडर के बताने के लिए टीएच लिखना होगा। इन दोनों में फ़र्क मैंने तुझे बताया था। इन दोनों में फ़र्क ये है कि बस ब्राउज़र की जो पिकअप करने की स्पीड है, बस वो थोड़ी फास्ट हो जाओगी इस वाले में। इसमें बेशक तेरा टाइम चले जाओ, पर इसमें ब्राउज़र उसकी वेबसाइट को अच्छी तरीके से और पिकअप कर लेगा। वो ढूंढने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये टेबल का था सारा इसमें। और अब इसका हम करते थोड़े से एट्रीब्यूट। जो एट्रीब्यूट मैंने अभी इसमें बताए थे ये वाले, जैसे इसकी विड्थ वगैरह, सेट द विड्थ ऑफ टेबल। तो इसको लगा कर देख लेते हैं कैसे काम करेंगे। बॉर्डर तो हमने कर लिया, WIDTH विड्थ इक्वल टू 500। चलो सेव करके देखते हैं। देख रही है इसकी टेबल की विड्थ 500 हो गई। एक्सेप्ट 100% पैसे। इसकी टेबल का कितना साइज होगा? 500। और ये एट्रीब्यूट लग रहा है सब टेबल में ही, क्योंकि ये डाटा तो टेबल के अंदर ही लिख रहा, ये डेटा से लिंक है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली सब कर रहा है। अब दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं, बॉर्डर देखते हैं। सेल पैडिंग, द पैडिंग विद इन टेबल सेल। पैडिंग का मतलब होता है, इसको हम CSS में ही समझेंगे, बस यहाँ समझ ले क्या पैडिंग भी कुछ हो। तो डालते हैं सेल पैडिंग इक्वल टू 30। मैंने अभी सेव नहीं करी फाइल। सेव करने से पहले हमारी सेल है इस तरीके की। देखते हैं पैडिंग की लगाने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। सेल पैडिंग 30 कर दी मैंने। स्पेलिंग देख लेगा। सेल पैडिंग स्पेलिंग इसलिए देखनी पड़ेगा बार बार, क्योंकि कोडिंग में अलग अलग टाइप में लिख रहे हैं। हम बोलेंगे टेबल हेडर तो वहाँ TH लिखा रहेगा, टी हेड। तो इस तरीके से स्पेलिंग चेक कर लो, कई बार कोड हो जाता है स्पेलिंग की वजह से गलत। तो मैंने सेल पैडिंग की स्पेलिंग को ठीक ही लिख रखी है। चलो सेव करा, चेक करते हैं। तो देखा उसने क्या करा, सेल के जो लिख रहे हैं ना, सेल है जो, इनका बीच में साइज चौड़ा कर दिया। ठीक है। अगला है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में देखते हैं, ये करेगा स्पेस बिटवीन द टेबल सेल। जो ये टेबल है ना इसके अंदर, ये यहाँ पे जो टेबल है और जो सेल है, जैसे 12th के एक अलग सेल है और क्लास के एक अलग सेल है, तो इन दोनों सेल के बीच में गैप बढ़ा हुआ अभी। गैप बढ़ाएगा तो चेक करते हैं। सेल स्पेसिंग चेक करते हैं स्पेलिंग के बाद। स्पेसिंग स्पेसिंग इक्वल टू, जितनी बढ़ानी है इक्वल टू करके उतनी लिख दो। जैसे मुझे बढ़ानी है 20। 20 जो लिख रहा हूँ पिक्सल में लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखें। यूनिट के बारे में पढ़ेंगे आगे जाके, यूनिट क्या कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं उसको। ये देख, इनके बीच में बढ़ा देना इसने गैप। हेलो। तो इस तरीके से इसमें बढ़ा दी भाई। अगर अगर देखते हैं कैप्शन लिखना, ऐड द टाइटल और कैप्शन टू द टेबल। इसको देख लेते हैं कैप्शन लिखने के लिए। चलो मान लो इस कैप्शन को हम कहाँ पे यूज करना है, एट्रीब्यूट कैप्शन। कैप्शन पे तो खैर PTC सन यहाँ तो यूज होगा ना, टेबल 1 चेक करते हैं। यहाँ तो यूज होने का नहीं क्या, नहीं कैप्शन का यूज होगा यहाँ पे। कैप्शन एक अलग ही टैग है, यहाँ बनाते हैं कैप्शन हेलो। ये टेबल के ऊपर आ गया। जैसे रो, ये रो है, ये रो कॉलम है इसके ऊपर, यानी कि इसका टेबल का नाम देने के लिए। ठीक है। मान लो जिस टाइप की तुम टेबल बना रहे हो उसका नाम देने के लिए मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट डेटा, तो उसके लिए आ गए टेबल के बीच में आ जाए कैप्शन। ठीक है। एक टैग है ये एट्रीब्यूट नहीं। उसके बाद समरी डिस्क्रिप्शन द टेबल वगैरह के बारे में बताने के लिए, और स्टाइल वगैरह हम करेंगे जब हम वे पढ़ेंगे। सेल कॉल स्पैन और रो स्पैन, ये और दो चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो ये वाली
रो है, रो स्पैन और कॉलम, ये तो कॉलम हो जाएगी और ये होती है रो। अभी मैं कर लेता हूँ एक बार। स्पैन इक्वल टू दो, रो स्पैन हम CSS में करके देखेंगे, यहाँ तो खैर मुश्किल होगा, देखते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसमें डालते हैं एट्रीब्यूट ही है ना ये एक तरीके का। सेव, कॉल स्पैन। अभी यहाँ पे देख रही है एक जगह बन गई, तो उसने क्या करा, ये जो टेबल ये जो कॉलम है ये वाली 12 और 13 ये कंबाइन कर देगा एक जगह। इनको जब CSS चलेगी वहाँ ज़्यादा दिखेगी अच्छी तरीके से, वहाँ करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों ही। इनके थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दिखाऊं कॉल स्पैन रो स्पैन का, वेबसाइट खोल लेते हैं हम अपने वाली privatejob.com, और मैं इसमें एक वो डाल दिखाता हूँ, कोई खोल लेते हैं। जैसे टेबल दिख रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ आ रहा है डेट आ रही है, डेट के सामने एक तो रो ये बन रही है और एक ये रो बन रही है। ये भी यहाँ एक रो ही थी नीचे, इसके ये जो लाइन जा रही है ये भी एक रो ही थी। उसने क्या करा, यहाँ पे जो ये है जितनी भी कॉलम है, ये कॉलम को स्पैन करके एक पूरा बॉक्स बना दिया, यहाँ पे इसने सारी बना दी। ऐसे ही ये जो इस तरीके से कोई सेल जो है वो बड़ी है कोई छोटी है, तो ये जो हो रही है ये इसकी वजह से हो रही है, कॉल स्पैन और रो स्पैन की वजह से। तो जब हम CSS करेंगे, CSS में टेबल के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिजाइन करके देखेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे इसको कैसे कैसे यूज किया जाएगा। बाकी ये इसके एट्रीब्यूट होते हैं जो भी बताए, कॉल स्पैन रो स्पैन, इनको खुद भी करके देखिए एक बार, अब समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं CSS में कर लें, ठीक है। तो ये सारा टेबल का था, इस तरीके से टेबल वाला डाटा बनाना होता है। और ऐसा इसका ये एग्जाम्पल है, इस तरीके से टेबल का डाटा बनाते हैं, ऐसे ये कंप्यूटर पे शो करेगा, यानी वेब ब्राउज़र पे। तो अगर अब हमें टेबल में डाटा बनाना तो ये इसके थ्रू बनाएंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल का। टेबल से बहुत सारी चीज़ हो जाती है, बहुत सारी। तो अब इसमें काम क्या करना तुझे, तेरा काम है कि टेबल क्रिएट करनी, ठीक है, और इनके अंदर लिंक लगाने, एक हाँ लग जाएंगे। लिंक कैसे लगेंगे, एंकर टैग नहीं बताई थी, बस वो लगा। मान लो अगर मुझे क्लास पे क्लिक करके कहीं और जाना है, तो बस इसके बीच में लगा दे एंकर टैग, यहाँ से AHREF इक्वल टू, और इसके अंदर लिंक डाल दे, और इसको क्लास से पहले बंद, टेबल हेडर से पहले ही बंद कर दे, लग गया। अब जैसे मैं इसमें कोई लिंक गिरूँगा, सेव करके दिखाता हूँ, बुली बिलो आ जाओगा अपना भी, ये आ गया यहाँ से। जैसे इस पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो कुछ और खुल के आ जाओगा, लग गया लिंक। लिंक हम मैं बताया तो था, ये जो टेबल होती है, ये जो टैग होती है, नेस्टेड भी कर सकते हैं हम। नेस्टेड से मतलब है कि एक टैग के अंदर टैग और इसके अंदर भी टैग, क्योंकि क्लोजिंग हो जाएगा। अब मान लो टेबल बॉर्डर करनी है, बोल्ड करनी है क्लास को, तो बी टैग लगा दो, ऐसे करके, ऐसे टैग होगी, बोल्ड होगी, ले इस तरीके से। इटैलिक करनी है, आई लगा दो, ये इटैलिक हो जाएगी, ये होगी तिरछी। तो टैग के अंदर टैग भी लगाई जा सकती है, मैं बताया था नेस्टेड टैग बोलते हैं। तो जो तेरा वो जो रिज्यूम था, अब इसके अंदर बना के देखियो, उसके अंदर अपनी क्या डालनी तुझे, 10th 12th की वे डालनी डिटेल सारी, मतलब कि क्या नाम है उसका, जैसे भाई तूने क्या कर रखा, तूने 10th कर ली, तो यहाँ 10th कौन सी सन में करी, वो 12th करी, कहाँ से पास करी, यहाँ डाल दिए भाई, कौन से तेरा क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के बाद ये डालिए
कौन कहाँ से करी, इंस्टीट्यूट, और फिर यहाँ डाल दी डेट 2023 में करी। ऐसे यहाँ 10th, फिर 12th इतने सन में करी, इसमें करी, फिर ग्रेजुएशन इतनी इसमें करी, यहाँ से करी, इतनी सन में करी, फिर अभी जो कर रही है जो भी है वो डाल दिया। तो इस तरीके टेबल में डेटा बनाइए। ठीक है, हाँ, टेबल का डेटा देखने से इसने डाल रखा डेटा, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, एक्सटेंडेड, और फिर यहाँ क्या करें ना, ये कॉलम स्पैन कर दिया था। कॉल स्पैन का यूज करके देखिए, कॉल स्पैन या रो स्पैन का, इसने क्या कर रखा है, 1 2 3 3 रो को और 3 कॉलम को स्पैन कर रखा। तो कॉल स्पैन लगाइए, पूरी की पूरी आगे क्यों जाओगे। तो ये इस तरह का डेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसा बना के देखिए, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और ये, और फिर इनका टोटल। ठीक है, ऐसे ही अपनी उसके लिए बनाइए क्या नाम है उसका, यहाँ से लिखिए अपना कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन सी इंस्टीट्यूट तक करी और कौन सी सन में करी, 10th 12th अलग अलग तीनों में डल जाओगी, 3 साल की। समझ में आया? इस तरीके का डेटा बनाना है तो कैसे बनाएगी, इस पर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ ठीक है, और देख फिर उसके बाद तो CSS का जाओगा, ज़्यादा बना जाओगा। ऐसा डेटा बनाना हो तो ये सब ऐसे ही बनेगा, CSS प्रॉपर्टी, इंटरनल फॉक्स प्रो, ऐसा कर लियो। सिंपल सा।